सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेटा मार्केट में गाड़ी पार्क नहीं होगी, मैं यहीं खड़ी करता हूँ, आप सामान लेके आ जाओ। ठीक है अंकल, हम जल्दी से आते हैं, आप यहीं रुकिए। लोहे का नकीला, अब ये कहाँ मिलेगा और दादी को ये क्यों चाहिए? कमल का फूल, वो तो फूल वाले के पास था नहीं। काम करते हैं, दूसरी दुकान पे पता कर लेंगे। लीची, इस मौसम में तो लीची होती ही नहीं है। खैर काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। व्रत के कारण बहुत थकान महसूस हो रही है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम ये व्रत प्रथम सर की सलामती के लिए पूरा कर पाएं। राध्या अभी तक क्यों नहीं आई? प्रथम भी आगरा से निकला या नहीं पता नहीं, पूछ लेते। हाँ माँ। प्रथम बेटा, तुम आगरा से निकल गए ना? 4-5 घंटों में पहुंच जाओगे ना? हाँ माँ, निकल गया हूँ, घर ही आऊंगा, और कोई जगह भी तो नहीं है जाने के लिए। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है राध्या ने ना तुम्हारे लिए। प्रथम, दादी आप आ गए? हम तो आ गए, अब तुम्हारा ही इंतजार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना, रात के खाने की तैयारी करो, जाओ। जी। ए प्रथम बेटा, तू आगरा में ही है ना? तू जानता है कि हमें आगरा के पेठे कितने पसंद हैं? जानता हूँ दादी, मैंने आपके लिए पेठे ले लिए। अब ऐरी गहरी दुकान के पेठे थोड़ी खाते हैं हम। तुझे पता है, बरसों पहले तुम्हारे दादाजी ने हमें प्रीतम गली में छगनलाल की दुकान के पेठे खिलाए थे। भाई हमें तो वही पसंद है। दादी लेकिन मैं। ये क्या, अब तुम अपनी मधुबाला के लिए इतना भी नहीं करोगे? ठीक है दादी, मैं आपके लिए वो पेठे ले आऊंगा। शाबाश। सॉरी बेटा, हमने तुम्हें आगरा के दूसरे कोने में ऐसी गली में उस दुकान का नाम बताया है जो है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम आज वक्त पे आओ और राध्या का व्रत खुलवाओ। हम चाहते हैं कि परेशान होकर के वो खुद ही अपना व्रत तोड़ ले। दादी, आपने जो सामान बताया था ना, हम सब ले आए हैं। जाओ पूजा के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाओ? अभी पूजा की सजावट बाकी है। ये देखो, अभी इधर पर्दा नहीं लगा है, फूल नहीं लगे हैं, लड़ियां नहीं लगी हैं, उस तरफ नहीं लगी हैं, सब ये लड़ियां बाकी हैं। वो कौन करेगा? सुनो, पहले वो काम खत्म करना, फिर पूजा के फलों को धोकर रखना, फिर जाके तैयार होना। ठीक। चलिए मामी जी, अब श्रृंगार की थाल सजा लेते हैं। हाँ। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है। कहीं भगवान को खुश करने के चक्कर में मैं भगवान को प्यारी ही ना हो जाऊं। इससे पहले कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊं और बेहोश हो जाऊं, कुछ खा लेती हूँ। वैसे भी मेरा कौन सा पति है जिसके लिए मैं भूखी मरूं? जब होगा तब देखा जाएगा। अगर मुझे माँ ने खाते हुए देख लिया तो आज का आज ही पतला कर देगी। हाँ,
जाके फल फूल धो देते हैं। राधिया, हो गया सब काम? जी दादी, बस कर ही रहे। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही? राधिया, ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें तीज का व्रत नहीं रखना था तो साफ साफ बोल देती। ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? नहीं दादी, देखो अपनी इस लाडली बहू की करतूत को। किचन में काम करने के बहाने चुपचाप छिप छिप के खाना खा रही थी। इसने अपना तीज का व्रत तोड़ दिया। नहीं नहीं दादी, हमने ये नहीं खाया है। तुमने नहीं खाया तो फिर किसने खाया है? अरे घर की सारी औरतों का व्रत है। आदमी ऑफिस गए काम पे, बुलबुल स्कूल में है, एक तुम ही हो जो किचन में काम कर रही थी। और ये प्लेट के अपने आप ही आ गई और ऊपर से खाया सो खाया, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। हद है। राधिया, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि भगवान जी के आगे माफी मांग लो, तब मना कर दिया और अब बीच में ही व्रत तोड़ दिया। नहीं माँ, आप हमारी यकीन कीजिए, हमने खाना नहीं खाया है। तो क्या भूत आके खा के गए? हे भगवान, ये धूल तो मेरी नाक में घुस रही है। असल में ना इसको प्रथम की जरा भी परवाह नहीं है। अरे भाई, अगर थोड़ी भी परवाह होती तो यूं बेधड़क थोड़ी ना खा लेती। खाया सो खाया, ऊपर से झूठ बोल रही। ये आवाज कैसी है? कहीं ये भूत की चीख तो नहीं है? राधिया, भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैं देखती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज इधर से आ रही थी। उर्मी दीदी, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वही भूत है जो छिपकर पेट पूजा कर रहा था। हम अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहें? और मैं मेरी ऐसी टुच्ची हरकतें कब खत्म होंगी? अरे अगर पति पाने का इतना ही शौक है तो व्रत कम से कम शिद्दत से किया कर। ये झूठा नाटक किस बात का है? सॉरी माँ। बेवकूफ। राधिया, बेटा जा, तैयार हो जाओ। माँ, लेकिन वो प्रथम सर कब तक आएंगे? राध्या, तुम पहले तो प्रथम को प्रथम सर बोलना बंद कर दो। चिंता मत करो, हमने प्रथम से बात कर ली है, वो आता ही होगा। फिर भी हम फोन करके दोबारा पूछ लेंगे।